यहाँ बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना वास्तविक डिवीजन किए हुए, विदाउट मतलब बिना वास्तविक डिवीजन के बिना, सो दैट दिखाएं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक रैशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं खत्म होने वाला एंड रिपीटिंग डेसिमल, नहीं खत्म होने वाला और रिपीट करने वाला डेसिमल है। ठीक है, तो नंबर 1 में है दिया हुआ 121 बाय टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो इसको अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक 2 को एक 5 से, और इस ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया 5/10। 5/10 इस 10 को हटाइएगा तो यहाँ आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 0.5, यानी कि 1/2 इक्वल टू 0.5 हो गया। देखिए जब डिनोमिनेटर आपका 2 इंटू 5, मतलब जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन करने पर या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि मतलब आप डिनोमिनेटर मतलब जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट, या फिर डिनोमिनेटर जैसे कि हो 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, या फिर डिनोमिनेटर हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट 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 डिनोमिनेटर, तो वो सब फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट होता है। जैसे कि 2 को देखिए, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करने पर टोटली वो 10 में कन्वर्ट होता है, या 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली वो 10 या 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अब 1/3 है, तो 3 को हम किसी भी नंबर से 10 या 10 के मल्टीपल्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जिसमें 10 या 10 के मल्टीपल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3, तो इससे आपका नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.333 चलते रहेगा, ये कभी ये खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से यदि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावे यदि और कोई नंबर है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला, एंड रिपीटिंग और रिपीट करने वाला। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 है आपका 2 बार, 7 यहाँ 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस फ्रैक्शन को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं कभी खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हैज 3 and 7 as prime factor, denominator has 3 and 7 as prime factors, इसी तरह से यहाँ दूसरा नंबर है 12/90 है, तो 90 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 90 का, तो 2 4 जा 8, 9 में एजन से 1, 0 2 5 जा 10, फिर 3 से 15 टाइम्स में, फिर 3 5, तो इस तरह से 90 का प्राइम फैक्टरेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ देखिए 3 4 जा 12, एक कट जाएगा आपका, एक 3 बच जाएगा आपका। तो देखिए 2 को तो हम 10
में कन्वर्ट कर सकते थे, 5 को भी हम 10 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 ये 10 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 3 जो है इस फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ये, हाँ, ये 3 नहीं रहता डिनोमिनेटर में, 3 नहीं रहता, तब ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से 2 और 5 के अलावे डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टर अगर और कोई नंबर है तो वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा आपका। रिपीट करते रहेगा, नहीं खत्म हुए कभी होगा, और रिपीट भी करते रह जाएगा आपका। उसी तरह से देखिए यहाँ 3 नंबर है 53/343, तो इसका प्राइम फ्रैक्शन कीजिएगा तो 7 × 7 × 7 आ जाएगा, यानी कि 53/343 की जगह 7 × 7 × 7। तो यहाँ तो 2 और 5 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 7 है। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये भी आपका। उसी तरह से एक ठो और है 66/180। तो ठीक है, 180 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 3 से फिर डिविजन हो जाएगा ये, क्योंकि इसका सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजन है, 4 + 5 9, 9 3 से डिविजन है। तो जिस नंबर का सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजन हो वो नंबर 3 से डिविजन होता है। तो ये 15 टाइम्स में जाएगा, 3 5 जा 15। तो फिर यहाँ 66 और 180 के बदले हम लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। एक 3 यहाँ कट जाएगा, 22 हो जाएगा। एक 3 आपका बच जाएगा। एक 3 आपका बच जाने के चलते ये भी जो है सो आपका मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ एक 3 बच गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये